दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम 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 ट्रेवल बड़ा करना राम 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 राम। परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी के मंगलमयी चरित्रों का
चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारी प्यारी से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, माता पिता के सत्कर्म पितरों का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा, संतों का स्नेह जिनको प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य भव्य कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, धर्म मूर्ति माताजी श्रीमती संतोष रानी श्री दयाराम पटेल साहब जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री सूरज पटेल जी, भैया श्री दिनेश पटेल जी, समस्त पटेल परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी बंधु बांधवजन, बमन श्रवैया परिवार, समस्त मड़िया और आसपास जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय सिया राम। बड़ी कृपा ठाकुर जी की हमारे और आपके ऊपर है कि हम और आप इस सत्संग के दिव्यानंद को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सहज में ही किसी को प्राप्त नहीं होती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब एक घड़ी का सत्संग जीवन में प्राप्त होता है। थोड़ी बहुत कृपा से कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे अति हरि कृपा, अति कृपा जे पे हो जाए, अति हरि कृपा जाए पर होई और पांव धरे यह मार्ग सोई। जब बहुत बड़ी कृपा भगवान की हो जाती है तो व्यक्ति ऐसे दिव्य सत्संग में आकर के बैठ जाता है। तो हमारे और आपके ऊपर देखो, यजमान परिवार के ऊपर तो भगवान की कृपा है। देखो, सबसे अच्छा समय कौन सा है जिंदगी का? तुम्हारे पास पैसा हो गया, तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा परिवार बढ़ गया, तुम्हारा धन बढ़ गया, इससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा समय अच्छा है। पैसा तो रावण के यहां भी बहुत था, परिवार तो रावण का भी बहुत बड़ा था, पहुंच पकड़ तो रावण की भी बहुत ऊपर तक थी, पर आज उस परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा। आज समय अच्छा होता तो पूरे वंश का नाश क्यों होता? तो सबसे अच्छा समय कौन सा है जीवन का? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धन्य घड़ी, सबसे धन्य समय कौन सा है? बोले धन्य घड़ी जब होए सत्संगा। सबसे अच्छा समय वो है
जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में सत्संग हो रहा हो। देखो यहां समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। अपन कहते हैं उनके संगे 5 आदमी परमानेंट, उनके संगे 50 आदमी परमानेंट, उनके संगे पूरा गांव परमानेंट। ये तो कोऊ के संगे कोऊ परमानेंट नहीं है। तो ये भीड़ काहे की है? ये भीड़ समय की है। अब समय अच्छो चल रहा है, सुहांगे पीछे 50 आदमी घूम रहे, और जौन दिना समय पलटाई खाऊ थे अपने सगे भी चीनवे से मना कर दे। सिर्फ समय का खेल है प्यारे। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु धन कम भली रह जाए पर समय अच्छो बनाए रहियो बस। अगर समय अच्छा रहा तो सब अच्छा होगा, और धन कितना धरे रहो, अगर समय ने पलटाई खा लई तो वो धन भी तुम्हारी जान को दुश्मन बन जाए, परिवार भी जान को दुश्मन बन जाए। अच्छा एक बात और आज ध्यान से सुन लो, जिंदगी भर याद रखना, यहां बलवान कौन है? समय। अगर कभी जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय खराब आ गया, अब तो जहां हाथ डाल रहे होता ही नुकसान है, तो घबराइयो ने, बस एक काम करियो। समय जब ऐसो लगे कि हमारा समय यार विपरीत है का, हम जो काम कर रहे होता ही नुकसान हो रहा हो, जहां जा रहे होता ही अपमान हो रहा हो, तो बस एक काम करना, उस समय उस आदमी से जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लग, ऐसे आदमी से जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो होए, तो तुम्हारा खराब समय भी कैसे खेल तो पूरा समय को है प्यारे। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती सबने कथा सुनी है, पर जौन दिना समय ने पलटाई खाई सो खुद के राज्य में कालू नाम के स्वपच के घरे, डोम के घरे पानी भरने पड़ो। तो महाभारत में कथा आती है नल और दमयंती की। तू बजती थी राजा नल की, और जौनना समय ने पलटाई खाई, भुंजी भुंजाई मछरियां पानी में उचट गई। जाए समय की मार। इसलिए समय की मार से डरना, किसी चीज का घमंड मत करना जीवन में, के धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। उल्लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। एक दिन चले जाने हैं रे भैया ये दुनिया से, इसलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर डालो इस मनुष्य जीवन में। जाना है ये गारंटी है, यहां रहना किसी को नहीं है, और मौत कभी भी आ सकती है। बिल्कुल एक क्षण का खेल है और ये जीवन लीला हमारी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जिंदगी में जब कभी ऐसो लगे कि हमारा समय खराब चल रहा हो, तो वो से जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए।
उदाहरण अब एक जे बाल बच्चे तो नहीं जानत हुई हैं, और सियाने सियाने हमारी बात जल्दी समझ गए हैं। पहले प्रचार प्रसार को तो साधन नहीं हतो, ने मोबाइल हते ने टीवी हती। जब रामायण आई है जब से टीवी को चलन होगा। पहले 2-4 गांव में एक आध जने के तो टीवी होती। पहले अगर कहूं ब्याह में साइकिल, HMT की घड़ी और कहूं रेडियो मिल गाओ तो 10-25 गांव में हल्ला हो जात तो कि बच्चा उनको साइकिल मिली है रे, HMT की घड़ी मिली और रेडियो। 10-25 गांव में कहा दादा होते हैं, 10-25 गांव में हल्ला हो जाता। और आज तुम 5 करोड़ की कार लाए जा, को देख में नहीं जाए कि तुम ले आए कौन सी गाड़ी हो। बस इतनी चर्चा हो कई गाड़ी आई है। अब आदमी जा तक नहीं पूछ रहा कि मोटरसाइकिल आई के 4 व्हीलर आई। इतनी भर लगुन में जो नाई रहता वो कहते मालक 1 लाख नगद, एक चैन, एक गाड़ी। अब उसे कुछ जा नहीं पूछ के गाड़ी कौन है, बैलगाड़ी ले आओ रे के हाथ ठेला ले आओ। तो पहले प्रचार प्रसार के इतने साधन नहीं हते। प्रचार प्रसार को एक साधन है तो वो है तो रेडियो। रेडियो से सबनी खबरें मिलती। अच्छा, हर गांव में या 2-4 गांव में एक आध आदमी बड़ो शौकिया रहे तो रेडियो को दिन भर का को रेडियो बजता ही रहे तो समाचार हो दुनिया भर की बात है। एक आदमी का उनके घरे बोले काय दाऊ समाचार कब तक आ रहे। दाऊ बोले तुम्हें क्या करने समाचारों को। अरे बोले हमें कछु नहीं लेना देना समाचारों मामाचारों से। बोले फिर काय पूछ रहे। बोले तन्नक हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। कई आदमी रेडियो से घड़ी मिलाते, पहले मिलाते कैसे रेडियो की घड़ी चलती बिल्कुल सही और अपनी घड़ी हो जाती गड़बड़। तो अपनी घड़ी गड़बड़ भाई और अपन ने रेडियो से मिलाई सो सही हो गई। ऐसा ही जिंदगी में जब अपनी घड़ी गड़बड़ चले तो अबे तो वर्तमान में रेडियो कहा है श्री दयाराम पटेल साहब, इनकी घड़ी बिल्कुल सही है, चल रही है। तुम घड़ी गड़बड़ चल रही होती तो भागवत करवा ही नहीं सकते। भागवत पैसों से नहीं होए, तुम तो अरबपति खरबपति बने रहो। तुम्हारे इलाके में ऐसे क्यों धनाढ़ डरे होंगे जिनको पैसा को पता नहीं हुज्जे, पर भगवान को चिरौंजी ने चढ़ी हुई वो घर से आज तक। क्यों कबों पे बरभान न गए होंगे नर्मदा जी आज तक। पैसा तो अच्छो है पर को एक लोटा पानी ने दा हुज्जे उनने आज तक। ने क्या दान में, ने धर्म में, ने कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में, ने तीरथ में। अच्छा मानो जावा तेरे जुन जी बड़े आदमी रहते हैं ऐसे अच्छो रहते चाहोरा को पैसा और चुन्नी बे कबों क्या धर्म में लगा तो नन्या बे मर के सुगरा बना थे रे मनुजा गारंटी खाई। जे जितने सुंगरा फिर रहे जे पेल के बड़े आदमी अरे चेकटा तुम तो देख लियो सुंगरा जहां ठाड़ो होए। कबाऊ तुम्हें सुंगरा सीधो ठाड़ो मिले ही ने वो नीचे की जमीन खोद चोंद से मारता ही रेत मो जमीन में काहे वो खबर रहते रे कि हम पहले जन्म में गड़ाया आए थे। अब जा खबर नहीं है कि कहां गड़ाया आए सो जहां ठाड़ो तहीं खोद रहो। ये पेल के पूरे भले भले आदमी और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों की छाती पे पत्थरा बांध के गहरी सी नदिया में फेंक दे क्या कुआ में अच्छी बड़ी सी फारसी बांध दे में मार जाए। और 90 बांध दे जी आजकल खेतों में गड़न लगे हैं बे लठ से पत्थरा के 5 बांध के घेरों से
जैसे पहले गन्यों के बेलों के पांव टूटते सो बांस की पंच बांधते घेरों से, ऐसे अच्छे 5 पत्थरा बांधो सो आदमी के घेरों से जिसमें उखड़ न पाए, और फेंक दे क्या हुए एकांत के कुआ में। कौन खो जे के पैसा बहुत होए, पर उसने कबू एक चुवन्नी अच्छे काम में ने लगाई होए, ऐसे आदमी की छाती से पत्थरा बांध दे और फेंक दे सो मार जाए। का मतलब ऐसे आदमी की जिंदगी को। और दूसरों वो जो गरीब होए और मेहनत करवे को डरा रहा होए, उसकी छाती पर पत्थरा बांधो फेंक दे जे में मर जाए। हाथ पांव के कायले मुंह में मूछे जाए, रोता ही रहे जिंदगी भर। तो भगवान की कथा धन से नहीं होती, भगवान की कथा मेहनत से नहीं होती। अरे भैया अगर भगवान की इच्छा न होए, हमारे खुद को 25 साल को अनुभव है कि वो जगह के टेंट हो मस गए, कलश यात्रा हो के भी कथा नहीं हो पाई, बस भगवान की कृपा ने हुई। ये तो भैया जे पे ठाकुर जी चाहे ले में वही कहते हैं ऐसे मंगल काम हो पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो अबे वर्तमान में रेडियो है जे नन्ना, इनको समय अच्छो चल रहा हो भगवान के घर से, जब तो कथा हो रही। तो जे को खराब समय अबे चल रहा होए सो कथा से जुड़े रहो, तुम्हारा भी समय अच्छो हो जाए। वो कथा के बाद फिर एक रेडियो मड़िया में ऐसो धरो है जे को कहूं खराब समय आ ही नहीं सके, चाहे कथा हो चाहे न हो, उसको समय एक नंबर को चलत रहे। तो उनको बेकुआए बे आए हनुमान जी, 24 घंटा में एक बार उनके मंदिर पे मूड पटकत रज्जो। को कहे काय जा रहे, जो घड़ी में लावे जा रहे, हमारी घड़ी ठीक ठाक बनी रहे, उनके हिसाब से चलत रहे। अकौने गाए तो वे तुम्हारे घर में लोग हर के धर दे, वे में भी बहुत आगे हैं। तुम ये में रहो कि हम दाऊ दादा हैं, गुंडा हैं, पैसा वाले हैं, तो राह बड़ा से ज्यादा हो जो ने सो तो वजनदारी चलत नहीं है उनके आगे, को की नहीं चली। एक लात में 300 फुट गड़ गए अच्छे अच्छे राक्षस उनकी। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। बात समय की चल रही है, भगवान से मांगना कि प्रभु अच्छा समय दिए रहना। और अगर अच्छो समय चल रहा हो तो जा भी सुन ले, जितने अच्छे काम होए वे पूरे कर लियो। कहूं समय अच्छो हो तो अच्छे अच्छे काम पूरे निपटा ले जल्दी। काहे जो ना खराब समय आऊ थे, फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, वे तो हो जाते। जब समय पलटा ही खाते रे, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। अब बताओ कितना ऊंचो ऊंट रो पे बैठो आदमी, कुत्ता ने काट खाओ, जो खराब समय नो है। इसे अच्छे काम निपटा ले, जितने अच्छे काम हो तो खराब अपने आप हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय अच्छा हो, अच्छे में निकालो, भगवत नाम जप में निकालो, परोपकार में निकालो, परहित में निकालो। यही जीवन का सच्चा सार है। आदमी को 100 काम छोड़ के 100 काम छोड़ के स्नान कर लो चाहिए। 100 काम से ज्यादा का है स्नान। 500 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। कई आदमी खाता ही नहीं है। कछु कछु तो हम से कहने लगे गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि हम खावे को तकते हम नहीं है। फांसी लगा ले वो मर जा। कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बता दी तुम तो।
पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय खो लगे दिन रात कदों घाई। कई गुरुजी अब तो हमें खावे को टेम नहीं, हम तो तुरंत के जहर खाली पाई चानो तो हम चलाएं जा, मर जा, फिर काय खो जी जाए। 100 काम छोड़ दे, स्नान करो, 500 काम छोड़ दे, भोजन करो, 1000 काम छोड़ दे, अगर तुम्हारे द्वारा कोई को भलो हो रहा हो तो कर डारो, और संसार के पूरे काम छोड़ दे, पहले भगवान को नाव ले ले। काश ये से बड़ो दुनिया में कोनो काम ही नन्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखो है ऐसो। का कह रहा है गोस्वामी जी के देह धरे कर यह फल भाई, ओ भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी जी कह रहे सब काम छोड़ दे, पहले राम के ले, बाकी काम तो बाद में होते रहे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम वाम कब नहीं बढ़ा ने, अरे तुम्हारी जिगत में तो ठीक मारे बेपे ने बढ़े। 10-12 साल बाद लड़का बैठे, फिर भज्जा बतिया हैं कहीं का है, कहने लगे यार ने हो तो पिताजी को एक बार मिलाने दे। अब पिताजी को हमारे 14 साल है हो गई, और जहां पिताजी मरे थे तो 14 हाथ की बारिया हो गई। उनको गए 14 साल हो गई, मनो मिलावे को काम उनको अबे भी चल रहा हो। फिर कहीं पटा पे बैठा दे, फिर गया जी करे आओ, काम तो तुम ही हो रहा हो, तुम भली मर गए। तो जिगत में कैसे बढ़ा जाए काम, जब मरवे के बाद तक नहीं बढ़ाऊ ने तो जिंदा में काम कैसे बढ़ा जाए प्यारे। ऐसे सबसे प्रमुख काम है भगवान को नाओ, नाम ले डालो, जितो अधिक से अधिक ले पाओ, और कछु काम में नहीं आऊ ने। सीताराम है वह तो सब। सुख संसार में नहीं है, सुख तो भगवान के नाम के सार में है। संसार में कहीं सुख नहीं, हर व्यक्ति भटक रहा है। अधिक से अधिक समय अच्छे काम में निकालो, समय का उपयोग करो, क्योंकि बस की बस बात नहीं जग में, के बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी, खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाहे करे जस की, कि जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधारस की, बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस की। समय को के बस में नहीं है भैया। दुनिया में सबसे कीमती अगर कछु है तो समय, और जेने समय की कीमत कर ली, समय ने वो की कीमत बढ़ा दी, और जेने समय को व्यर्थ गमा दो, समय ने वो को मिटा दो। समय बहुत बलवान है रे भैया। ऐसे भगवान एक समय राजा परीक्षित राजगद्दी पे थे, और एक समय ऐसी पलटी खाई कि संत के गले में सर्प डाल दिया मौत का,
संदेश आ गया कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मौत होगी। भजन सी पल रही आज बोले खींच रहा करो। तत्क्षण संपूर्ण राज्य का परित्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के घाट पर चले गए। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे थे। 45 साल पहले भीड़ लग गई तेरे कथा सुन विवारों की। सुक्ताल में 45 साल पहले पांव धर में जगह ने बची थी। काय परीक्षित को भाव जन्म, युधिष्ठिर ने बनवाई कुंडली। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि कुंडली में कहा है, अरे दद्दा क्या कर रहा है। भगवान की कृपा जे पे हो जाए तो कुंडली देख में बारो जा बता दे कि तुम रोटी खा के काया है। ज्योतिष को आदमी साधारण ने समझियो। राम जी आए ने हते दुनिया में और वाल्मीकि जी ने ज्योतिष के आधार पे पूरी रामायण रच के धर दी थी, अकेले ज्योतिष के। अब ऐसी हो जाए तो बात अलग है। एक जजमान गौरे महाराज के कुंडली लेके सुबह गाओ, ऐसी कुंडली दे दी। महाराज बोले कह रहे तुम्हारा तो फलाने फलाने नाव है। अरे वो कह लो कछु और बताओ दद्दा जो तो वही में लिखो रहे, चाहे को पढ़ के बता दे। कहने लगे तुम्हारी घरवारी को नाव फलानी फलानी देवी। उन्होंने सोची दम हेरी महाराज में, कहा कुंडली में कौन घरवारी को नाव लिखो रहे। बोले तुम्हारे 3 लड़का 2 बिटियां, लड़का 33 साल के, मोड़ी 33 साल की। कहने लगे मान गए रे कि महाराज होशियार है, ज्ञानी तो है कुंडली के मामले में। तुमने 1 महीना पहले पिसी लाई थी 25 किलो, वो तोरे गोड़ों से लूंगा कि महाराज तोरे त्रिकालदर्शी है, इसको जो पता है। कहने लगे 1 हफ्ता पहले फिर लाई तुमने पिसी 25 किलो, इतनी तारीख हो। अरे वो तो जिया ही बोलन लगो महाराज की उठ के। कहने लगे मान गए महाराज, बहुत बहुत ज्योतिषाचार देखे पर तुम घाई नहीं देखो। महाराज बोले तो अब की बेर जवाओ, सो कुंडली ले अज्जो, जो परमट घरे इधर अज्जो। वो परमट लेके पहुंचो रही भूल में। अब जो सब कछु तो परमट में लिखो रे। सो महाराज ने पढ़ दाओ के पिसी कवे लाई, शक्कर कवे लाई। बात जब युधिष्ठिर ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने कहा महाराज वैसे तो ये तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। बोले महाराज कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण बोले चिंता ना करो, जो भगवान इनको बचाने गर्भ में आए थे वही इनको बचाने गंगा के घाट पे आ जाएंगे। युधिष्ठिर जी ने कह दी फिर कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। जब बात उते से जब ब्राह्मण देवता निकले तो कानों कान खबर फैल गई कि आज से 45 साल बाद गंगा के घाट पर भगवान प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े ऋषि संत मुनि महात्मा गुफाओं में बैठे थे उनने विचार करो कि हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले, पर परीक्षित के लाने तो गंगा के घाट पर प्रकट होने ही हैं। तो भले परीक्षित माध्यम बन जाएं पर दर्शन तो हम सबको हो जाए। जैसे इस कथा के माध्यम श्री दयाराम पटेल जी नन्ना बन गए, उनको परिवार बन गए, पर कथा तो सबको सुनने मिल गई कि नहीं मिली। एक व्यक्ति के पुण्य से, एक परिवार के पुण्य के प्रभाव से कई लोगों का भला हो जाता है, और एक दुष्ट के चक्कर में कऊ कऊ चपेट जाए ऐसो भी हो जाता।
एक दुर्योधन ने आधे से निपटवा दे, मरवा दे कि नहीं, पाप हो के मर रहा है तो उन्हें पूरे रिश्तेदार निपटवा दे, सेना में भर्ती करवा के। 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई और आज को समय जो है कि हम खिड़की में हो ढूंकत हैं कि 2-4 जने आ गए तो हम बाहर निकले, और गांव है लगा लगा सो आदमी माइक सुनत के महाराज नरियान लगो हो तो हम कंगी ढूंढे तुमने सोचा थोड़ी महाराज चल आन लगते तो फिर अपन निकते, और हम ए में बैठे कि तुम्हारे आ जाते तो हम न करे आउते। गंगा के घाट पे परीक्षित पहुंचे, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी थे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता द्वि अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। कैसे हैं? स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी जाने जाने के स्त्री को आए और पुरुष को आए, उनको भेद ही नहीं दुनिया में, वो तो राधा कृष्ण केवल चरणों के प्रेमी हैं। जब जनक जी के यहां गए, दरवाजे खड़े हो गए और जनक जी के सिपाही से कहा कि जाओ कह दो कि सुखदेव आए हैं, मैं आया हूं। मैं सेवक भीतर गया, जनक जी बैठे थे, बोले महाराज एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी बालक 16-17 वर्ष जिसकी आयु है, चेहरे पे सूर्य जैसा प्रकाश है और आपसे मिलना चाहता है। जनक जी ने ध्यान ही न दौड़े। 3 दिन बाद जनक जी ने वही सिपाही को बुलाओ, बोले जाओ उस बालक को भीतर लेके आओ। सिपाही बोलो हद हो गई, तुम्हें आज खबर है आई कि तुमसे को मिलवे आओ। अरे आदमी 1 दिन रुके, घंटा भर रुके, 2 घंटा, और तुम्हें खबर आई 3 दिन बाद। जनक जी बोले तुमसे जितना कहा उतना करो। सिपाही गौ लौट के आओ, बोले महाराज हमने बहुत बड़े बड़े संत देखे पर इतना धीर गंभीर संत नहीं देखा। 3 दिन से दरवाजे ही पे खड़े हैं, इतनी सी गुस्सा नहीं है कि हम 3 दिन से खड़े हमसे मिले नहीं है। जनक जी बोले भीतर लेके आओ। जब सुखदेव जी भीतर गए तो क्या देख रहे हैं? जनक जी बैठे हैं सभा में, नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है, और सुखदेव जी ने सोची जे आए विदेह राज जनक, जे दे हैं हमें शिक्षा। वे खुदाई तो नाच देख रहे। इतने में एक सेवक दौड़ के आया, बोले महाराज राज्य में आग लग गई। जनक जी बोले संगीत और तेज कर दे। सुखदेव जी ने सोची यार का दिमाग नाव की चीज है नहीं, घर में आग ही लगी, वो करो बाजे और तेज बजाओ। एक और दौड़ के आया, बोले महाराज आग महल में लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी भोजन कर गए, अपन तो लग जान दिया, आग तो लगी रहते ऐसी। सुखदेव जी ने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है कौन हिसाब के जी। भीतर गए तो क्या देख रहे हैं? एक भटिया पे बहुत बड़ी करज्जा चढ़ी है, वो करैया के कंगूरा पे कच्चो धागा बंधो है, सूत को कच्चो धागा, ओ पे आसन लगी है और ऊपर बिल्कुल कच्चे धागा में एक तलवार टंगी है कि टूटे तो ऊपर गिरे जी कुकुर आसन पे बैठो। जनक जी बोले बैठो भोजन करो, तेल खोल रहा। सुखदेव जी ने सोची यार कहां फंस गए यार। करज्जा के कंगूरा पे धागा बंधो, ओ पे आसन लगी, ओ पे भोजन में बैठा रहे और ऊपर तलवार टंगी। पर अब जनक जी का आदेश था तो बैठ गए। पूरा भोजन हुआ, पूरा भोजन करके
जनक जी बोले कि भोजन कैसे बने थे? सुखदेव जी बोले कैसे बने थे? हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है। बोले का है? बोले मोरो चित्त धरोड़ा वो तलवार पे कि अब टूटी और अब गिरी, अब टूटी और अब गिरी, अब मरे अब मरे अब मरे। हमने देखो ही नहीं, हम तो खात रहे अकेलो। जनक जी बोले सुनो सुखदेव, तुम्हें लग रहा था कि राज्य में आग लग गई और मैं नृत्य देख रहा हूं। तो जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खाया, ऐसे जनक संसार में रहता है पर उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है सो होने दो। बोले फिर तुम्हारा मन कहाँ रहत? बोले जैसो तुम्हारा तलवार पे है तो कि अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, ऐसे ही हमाओ मन भी वो काल रूपी तलवार पे रहते कि अब टूटी अब गिरी। ऐसे भजन कर ले सो, हम तो भजन कराते रहते, हमें कोई मतलब नहीं। एक परीक्षा में सफल हुए। अब जनक जी ने सोची इनकी दूसरी परीक्षा भी हो जाए। जनकपुर ऐसा नगर है जहां भगवान की तक सीताराम करी उनने, भगवान को भी नहीं छोड़ो जनकपुर वालों ने। ऐसी दुनिया में कोई नहीं कह सके जैसी जनकपुर वाले कह दे भगवान से। जब राम जी जनकपुर गए हैं ससुरारे तो ऐसी मजाक नहीं करी सकेंगे उन्हें। और ससुराल में तो मजाक होता ही है। अब तनक बदल गाओ। पहले जब भोजन होते तो ये माता इतनी प्यारी गारी गाती, ऐसो लगत तो कि एक दो पुड़ी और खा ले। और आज की जे बहन जी हरे ऐसो गाऊ थे, ऐसो लगत के भूखे ही भाग जा। का गाना चल गए रे गए, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। तुम्हारा खा रहा है का बरातिया? कैसे कैसे गाना बन गए रे। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। ये से गाना गान लग कैसे गाना गाए। कई कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी में थी फैशनदार वैसा संज्ञा ना मेला। ऐसे गाना ने गाओ करे बहन जी हरो, अच्छे गीत गाओ करे। साक्षियों ने ऐसी गत नहीं करी हमारी सरकार की। जब राम जी कुंवर कलेव को पहुंचे रे, 2-3 सार आज आ गई ऐसे पियन कागज लेके दरवाजे खड़ी हो गई। बोले जीजा जी। राम जी बोले का है? बोले तना कछु पूछता छुजे फिर जा पे भीतर। राम जी बोले पूछ ले। एक सखी बोली कि तुम्हारी माता जी को कानाओ। राम जी बोले यार हद हो गए, जहां जहां गए सो बल दिया तुम्हें बाप की दुनिया ने पूछी। बताओ बल दिया तुम्हें बाप आई कि नहीं पूछी जाए कि तुम्हारे बाप को